हवा बरेली की शहरे हबीब वाली है, हवा बरेली की शहरे हबीब वाली है। रजा के शहर की तहजीब ही निराली है। मुखालिफीन मुझे देखते हैं रुक रुक के, ये मेरी टोपी बरेली शरीफ वाली है। मुखालिफीन मुझे देखते हैं रुक रुक के, ये मेरी टोपी बरेली शरीफ वाली है। हमेशा पक्का नजर आया अपने वादे का, न धागा टूट सका अज़्म और इरादे का। ज़मीने हिंद की मशहूर खानकाहों में अलग है रुतबा बरेली के खान वादे का। ज़मीने हिंद की मशहूर खानकाहों में अलग है रुतबा बरेली के खान वादे का। और काम का था आदमी नाकाम होके रह गया, काम का था आदमी नाकाम होके रह गया। अच्छा खासा नाम था बदनाम होके रह गया। काम का था आदमी नाकाम होके रह गया, अच्छा खासा नाम था बदनाम होके रह गया। खानदाने आला हजरत से रखा जिसने हसद, मैंने देखा उसका चक्का जाम हो गया। खानदाने आला हजरत से रखा जिसने हसद, काम का था आदमी नाकाम होके रह गया। अच्छा खासा नाम था बदनाम होके रह गया। अरे खानदाने आला हजरत से रखा जिसने हसद, मैंने देखा उसका चक्का जाम होके रह गया। खानदाने आला हजरत से रखा जिसने हसद, मैंने देखा उसका चक्का जाम होके रह गया। हजरात, वक्त तेजी के साथ अपनी मसाफत को तय कर रहा है। बिला ताखीर मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अदीब शहीर माहिर ज़बान व अदब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वलीउल्लाह साहब कादरी, काज़ी इदारा शरिया छपरा से गुजारिश करता हूं कि हजरत तशरीफ लाएं, इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, आला हजरत के नाम का नारा लगना चाहिए। जरा अपने हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस। नारे नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये जलसा बहुत कामयाब हो गया, सुभान अल्लाह। अजीजुल कद्र अजीजम ने जो नात के अशार पेश किए, तो मुझे भी यकीन हो गया और आप लोगों को भी यकीन हो गया होगा कि वाकई पढ़ने वाले मौजूद हैं। आदमी कभी कभी मोबाइल वगैरह पर ये सुनता है बच्चों की आवाज, तो कुछ लोगों को शक होता है क्या छोटा बच्चा आपको इस तरह पढ़ सकता है कि ये मोबाइल यानी इंटरनेट के जरिए और ये तैयार किया होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे ने साबित कर दिया और उनके उस बच्चे के वालिद भी मौजूद हैं माशाल्लाह। इनको इनकी भी ज़ियारत खड़े हो जाइए आप। ये नहीं के साहबजादे हैं माशाल्लाह। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इनको भी सलामत रखे, बस माशाल्लाह। और बस मैं अच्छा, अब मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को ख्वाहिश नहीं है कि अपने बच्चों को इस बच्चे की तरह बनाएं? बोलिए। बल्कि आज आप अहद कर लें। और मैं समझता हूं कि असजद मियां साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली कि आमद की बरकत से और रसूल आजम के सदके में अगर आप अहद करेंगे और दुआ करेंगे तो आपका बेटा भी इंशाअल्लाह इसी तरह होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप चूंकि दारुल उलूम रज़विया या और अहले सुन्नत के मदारिस इसलिए नहीं हैं कि हम सिर्फ
उन बच्चों को बुलाएं शबे बारात में और कुरान खानी करा लें और उसके बाद दुआ करा लें। इसलिए दारुल उलूम रज़विया का क़याम नहीं हुआ, बल्कि दारुल उलूम रज़विया के क़याम का मकसद ये है कि हमारे हर घर से इस तरह एक बच्चा तैयार हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तालिब इल्म तैयार हो जो हाफिज़े कुरान बन जाए, आलिम दीन बने और अपना भी नाम रोशन करे, अपने खानदान का भी नाम रोशन करे, अपने मुल्क का भी नाम रोशन करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना रजबुल कादरी साहब का मशकूर हूँ और सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका कि उन्होंने ये मौका फराहम कर दिया। सुभान अल्लाह। याद आ रहा है आज से तकरीबन 20 साल कबल सिवान में ताजुश शरिया 2002 में मौलाना मुर्शिद साहब को याद होगा, 2002 में ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह सिवान की सरजमी शायद पियाउर में तशरीफ लाए थे। हम लोग वहां गए थे, वहां भी यही मंजर था। वो बाबू रजा बुकारवी उसने तहलका मचा दिया, तो वो याद आज आ गई, ताजा हो गई। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे में के उम्र में, इल्म में, अमल में बरकती अता फरमाए। हजरात मोहतरम, दारुल उलूम रज़विया का ये जलसा 10वां जलसा है। रसूल आजम कॉन्फ्रेंस 10वीं रसूल आजम कॉन्फ्रेंस है। हर 2 साल पर ये कॉन्फ्रेंस होती है और इस कॉन्फ्रेंस की खुसूसियत ये है कि हर कॉन्फ्रेंस में बरेली शरीफ की नुमाइंदगी होती है। जब तक कमर रजा खां, हजरत अल्लामा कमर रजा खां रहमतुल्लाह अलैह थे, उनकी तशरीफ आवरी होती रही। उनके बाद उनके साहबजादे उमर रजा खान वो भी तशरीफ लाते रहे। लेकिन इस मर्तबा अराकीन इदारा ने फैसला किया, और इदारा ने क्या फैसला किया? इदारा ने इरादा किया और उधर ताजुश शरिया की करामत का ज़ुहूर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चूंकि इस मुख्तसर सी मुद्दत में, मसलन 10 दिन, 1 हफ्ता में अराकीन ने, दारुल उलूम रज़विया और बड़ा तेलपा के नौजवानों ने ये इरादा किया और कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा आ गया और ये मजमा तारीख साज मजमा हो गया। तो दारुल उलूम रज़विया का हम शुक्रिया अदा करते हैं, आप भी शुक्रिया अदा करें। लेकिन सिर्फ जलसा में मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जिस जोशो जज्बे के साथ जलसा में शरीक हुए, इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए, इसी तरह हमेशा जब भी आपको आवाज दी जाए, आप दारुल उलूम रज़विया हो या अहले सुन्नत का कोई भी दीनी इदारा हो, उसके लिए आप बढ़ चढ़ कर हिसाब ले और आगे बढ़े, कदम में कदम मिलाकर साथ दे। और उसके बाद देखे, जब हम बात आती है मसलक आला हजरत की, तो ये सारन की सरजमी वो सरजमी है कि कुर्बान जाइए, हर दौर में यहाँ इनकलाबी लोग पैदा हुए हैं, यहाँ इनकलाबी लोग पैदा हुए हैं। इदारे शरिया की बात आती है तो जानते हैं इदारे शरिया का इफ्तिताही इजलास सिवान में हुआ था, 3 रोजा इजलास। और जानते हैं यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के अराकीन ने बाहर के मेहमानों के लिए बिरयानी का इंतजाम कर दिया, लेकिन उसमें ऐलान हो गया था कि आप लोग अपना सालन साथ में लाएंगे, यानी खाने पीने का सामान अपने साथ लाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बिहार से लोग, और वो जलसा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद और अकाबिर अहले सुन्नत वल जमात के उलमा और मशाइख की मौजूदगी में हुआ था और कामयाब हुआ। उसी से इदारे शरिया की बुनियाद पड़ी और इदारे शरिया ने साबित कर दिया कि हम अहले सुन्नत वल जमात हर मैदान में जब जरूरत अवाम की पड़ेगी हम तैयार हैं। और अल्लामा अरशदुल कादरी ने और मुसलमानों की खिदमत के लिए इस कदर आपने खिदमत की और दुश्मनों ने, और जानते हैं अल्लामा अरशदुल कादरी को जेल भी जाना पड़ा,
जमशेदपुर तो मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं बताना चाहता हूं कि दारुल उलूम रज़विया 2002 में इसका क़याम होता है। मौलाना रजबुल कादरी साहब यहाँ तशरीफ लाते हैं और देखिए, अगर किसी को इख्तलाफ कहीं से हो जाए तो इख्तलाफ को रहमत समझना चाहिए। अगर मौलाना यहाँ नहीं आते तो ये कहाँ से ये माहौल मिलता, ये बड़ा तेलपा वालों को ये नसीब मौका कहाँ से नसीब मिलता। ये सब बरकत है, इख्तलाफ की बरकत है। तो इख्तलाफ पे पढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि अहले सुन्नत के उलमा, जो उलमा जहां भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं वहां आप उसका साथ दीजिए। बहर कैफ अर्ज ये करना चाहूंगा कि दारुल उलूम रज़विया ने 20 साल की मुख्तसर मुद्दत में बहुत से खिदमत अंजाम दे। हर 2 साल में जो हिफ़ाज़ तैयार होते हैं वो आप देखते ही हैं। दारुल क़ज़ा की शाख यहाँ कायम हो गई है, लेकिन इसी पर काम हम लोग और मौलाना रजबुल कादरी यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि इरादा ये है कि इंशाअल्लाह छपरा में बात आती है असली तालीम की। लोग कहते हैं कि मदरसा में सिर्फ अरबी तालीम, कुरान व हदीस की तालीम पढ़ाई जाती है, और मैं तो कहता हूँ कि अगर सही मानों में कुरान व हदीस की कोई तालीम हासिल कर लेता है तो उसके सदके में असली तालीम खुद ब खुद सीख लेता है, खुद ब खुद सीख लेगा। बल्कि कौन सा एक साहब आज ही बात हो रही थी, एक साहब कह रहे थे कि हजरत मदरसे में आपको साइंस की पढ़ाई नहीं होती है, आपको फला ज्योग्राफी की पढ़ाई नहीं होती है। मैंने कहा कि आपने क्या पढ़ा है मदरसे की? अगर आप एक किताब को पढ़ा होता, मैं तो कहता हूं कि आप बड़ी बड़ी किताबों को मत पढ़िए। तामीर अदब आप लोग पढ़ाते हैं, अगर तामीर अदब काम को सही से पढ़ लिया जाए तो उसमें साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है, और क्या है, बायो भी है, बायोलॉजी भी है। मेढक के हवाले से जो गुफ्तगू उसमें अल्लामा बदरुद्दीन कादरी ने की है, हैवानात के हवाले से, जमादात के हवाले से जो गुफ्तगू है, वो किस इल्म के किस शोबे से उसका ताल्लुक है। तो बहर कैफ उलमाए अहले सुन्नत ने और यहाँ के अराकीन ने फैसला किया है कि ये आपको छपरा में भी इंशाअल्लाह एक कॉलेज का क़याम होगा। बोलिए इंशाअल्लाह। और मौलाना रजबुल कादरी ने बरहमपुर में इमाम अहमद रजा कॉलेज के लिए जमीन फराहम कर ली है। सुभान अल्लाह। उस पर भी काम होगा, और भी बहुत से इरादे हैं, नेक इरादे हैं, और जब आप अच्छा इरादा रखेंगे अल्लाह की मदद होगी, और अल्लाह मदद फरमाता है। यहाँ तक हम लोग और आप लोगों की कोशिश से इदारा यहाँ तक पहुँचा है। आप और भी बढ़े, लेकिन यही है कि होता है, कहते हैं लोग कि चिराग तले अंधेरा, और मैं देखता हूँ ये बात आपको हर जगह साबित होती है। तो बड़ा तेलपा वाले, आपसे मेरी गुजारिश है कि ये बच्चा दूर से आकर आपको काबिल रश्क करनामा अंजाम दे दिया। और आला हजरत का शेर पढ़ रहा था तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि ये आला हजरत का फैजान बोल रहा था, नहीं तो आला हजरत का शेर याद करना। आज क्या है, आज तो हालत ये है लोगों की, और याददाश्त की बात आती है तो लोगों की याददाश्त का ये अलमिया है कि 2 मोबाइल नंबर हो तो अपना मोबाइल नंबर याद नहीं है कि नहीं? ये बात मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल। और ये बच्चा देखिए आला हजरत का कलाम, और वो आसान कलाम नहीं बल्कि जो मुश्किल कलाम में 4 ज़बान वाला कलाम, उसको याद कर लिया। तो भाई आप भी याद कीजिए। शबे बारात का महीना है, मैं आखिर में पैगाम देना चाहता हूँ कि शबे बारात आने वाली है। आप आला हजरत के मानने वाले हैं तो आला हजरत के फतवे पर अमल कीजिए। आला हजरत, आज आला हजरत का नारा बुलंद किया जाता है और आला हजरत के फतवे पर अमल नहीं होता। आला हजरत के फतवा पर अमल कीजिए। आला हजरत का एक फतवा और उलमाए अहले सुन्नत का एक फतवा मैं बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहूंगा, इसलिए कि मेहमान खतीब मौजूद है, हजरत की तशरीफ आवरी होने वाली है और मैं मेजबान हूँ, इसलिए वक्त नहीं लूंगा। शबे बारात आने वाली है। एक हमारे यहाँ ये बात मशहूर है
कि लोग शबे बारात में गीला हलवा बनाते हैं। क्या करते हैं बोलिए? नर्म हलवा। और क्या किस लिए हलवा? और फातिहा दिलाते हैं किनके नाम से बोलिए? हजरत वैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु। और क्या तसव्वुर है? तसव्वुर ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हजरत वैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पूरे दांत को शहीद कर लिया। ये बात है, उलमा भी सुन लें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, उलमा भी मौजूद हैं। उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ये रिवायत गलत है। ये रिवायत मुफ्ती शरीफुल अहकम जदी रहमतुल्लाह अलैह ने तो बाज़ाब्ता लिखा कि ये झूठी बात है, ये झूठी रिवायत है। इसलिए इस रिवायत, इस फिक्र से आपको हम अलग हो जाएं और ज़हन से निकाल दे हलवा का ताल्लुक हजरत अवैस करनी से नहीं है। हजरत अब जब बात आती है अवैस करनी की, तो क्या हजरत अवैस करनी उसी तरह थे कि आपको हलवा खाकर और गोश्त और रोटी खाकर, हलवा रोटी खाकर हम खराटे से सो जाएं? नहीं, बल्कि हमारे असलाफ का तरीका रहा है कि शबे बारात क्या, उनके लिए तो हर रात इबादत वाली थी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के हम मानने वाले हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का उर्स इसी महीने में की 2 तारीख को होता है, मनाया जाता है। और अजब इत्तेफाक कि शाबानुल मुअज्जम का महीना, उसी महीने में आप पैदा भी हुए और उसी महीने में वसाल भी हुआ। शाबान का महीना है, शाबान के महीने की बात आ गई तो आप 12 वो हदीसे पाक सुनते हैं कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है। आखिर क्यों फरमाया? कभी इस पर गौर किया है आप लोगों ने? गौर नहीं किया है तो ये सुन ले, शाबान का महीना प्यारे आका ने इसलिए फरमाया कि इसी महीने में इमाम हुसैन की पैदाइश हुई है। आज इमाम हुसैन की पैदाइश हुई है। आज अजब अलमियां है, मिलाद की महफिल हो, अकीका की महफिल हो, हमारे खुतबा और शोरा हजरात जब तक शहादत हुसैन नहीं पढ़ते हैं उनको तशफ़ी नहीं होती। लोग समझते हैं कि जब तक हम वो अशार नहीं पढ़ेंगे हमारी शायरी कामयाब नहीं होगी। लेकिन सुन लीजिए, आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा से पूछा गया कि मिलाद की महफिल में अगर कोई शहादत नामा पढ़े, यानी इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र करे, उस करना कैसा है, कैसा है? आला हजरत ने फरमाया कि वो जायज नहीं है, जायज नहीं है। इसलिए कि महफिल मिलाद महफिल सुरूर है, उसमें गम का जिक्र नहीं होना चाहिए, शहादत का जिक्र नहीं होना चाहिए। हजरात मोहतरम, तो अर्ज करना है कि हम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत की बात आ गई तो एक नुक्ता और सुन लीजिए। आला हजरत के नाम पर लोग एतराज करते हैं कि आला हजरत, क्यों आला हजरत? आला और कहते हैं ये है कि आला तो खुदा की सिफत है, खुदा के लिए। तो ये लोग अहले सुन्नत वल जमात के लोग अल्लाह से भी बढ़ा देते हैं, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। एक जगह पढ़े लिखे लोग थे और मैंने आपको मुझसे कहा, मेरे पास कहा, हमने कहा कि आप लोग कितने जाहिल हैं, कि बल्कि जाहिल नहीं बल्कि अजहल हैं। आप लोग अपनी किताबों को भी नहीं पढ़ते हैं। और तुमने कहा क्या? तो दानिश्वर लोग तो जानते हैं कि जमात से ताल्लुक रखने वाले हैं, सारी यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ में रहते हैं, इनका ताल्लुक है। पूछ लीजिए, सारी यूनिवर्सिटीज में असरी दानिशगाहों में जमात इस्लामी का बोलबाला है। और जानते हैं उसके बानी का नाम क्या है? अबुल आला मौदूदी। क्या नाम है? अबुल आला मौदूदी। मैंने पूछा अब बताओ, आला अगर खुदा की सिफत है तो हम लोग तो हजरत ही कहते हैं और तुम तो अल्लाह का बाप कहते हो। अब बताओ, तुम ही फतवा दो। तो आज अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे और आला हजरत से दूर करने की बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। लिहाजा मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि आप किसी के कहने में न पड़े, बल्कि उलमाए अहले सुन्नत की किताबों को पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम रज़विया में
उलमाए अहले सुन्नत की किताबों का भी इंतज़ाम है, और भी मदरसे में लाइब्रेरी मौजूद है, आप वहाँ जाएं, उलमाए अहले सुन्नत की बातें सुने और मोतबर आलिम की गुफ्तगू को सुने। ये नहीं कि, और हमारे उलमा से मैं अपने उलमा से भी गुजारिश करूँगा कि जिस की मालूमात सही हो उसी को बयान करे, वह कश यानी शक वाली बातों को या अगर मगर में अपनी बात न करें, इससे आवाम को भी नुकसान होता है, मसलक का भी नुकसान होता है। बस मैं आखिर में अराकीन दारुल उलूम रज़विया को मुबारकबाद पेश करते हुए और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला दारुल उलूम रज़विया को खूब खूब उरूज बख्शे और हम सब उलमाए अहले सुन्नत को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।